साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को मैं सशक्त नमन करता हूं, साथ ही नमन करता हूं भारतीय संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम साहब को सशक्त नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मालती जी के दीर्घायु की कामना करते हुए आज कैडर कैंप की तैयारी बैठक में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर के प्रभारी आदरणीय सत्येंद्र कुमार गौतम जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष परम आदरणीय माननीय अशोक शुक्ला जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे परम आदरणीय माननीय रामानंद मौर्य जी, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भाई गिरजेश कुमार मौर्य जी और दो और बहुत संगठन के हमारे पुराने साथी हैं जो दो विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष का बखूबी निर्वहन किया है, आदरणीय सीताराम जी, और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी में तमाम पदों पर आपने काम किया है, आदरणीय महानंद गौतम जी के साथ साथ सभी जो यहाँ सीनियर साथी हैं, जो पदाधिकारी हैं, नाम लिया जाएगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं सभी का बगैर नाम लिए सबका अभिवादन करते हुए आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हुए कुछ चंद बात आप लोगों से करना चाहता हूं। साथियों, यह तैयारी बैठक इस विधानसभा की, इसके पहले 3-4 दिन पहले जोन के कोऑर्डिनेटर 13 तारीख को माननीय राधे श्याम भारती जी यह कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन आवश्यक हमारा आना इसलिए हो गया क्योंकि कुछ बातें महत्वपूर्ण थी, वो बताना था आपको, क्योंकि यह जो जिम्मेदारी मिली है मुझको अभी 1-1.5 महीना हुआ। जोन कोऑर्डिनेटर लोगों ने, माननीय बहन जी ने जो निर्णय लिया है मेरे नाम पर, तो साथियों जो ये चुनाव होने जा रहा है उसके संदर्भ में 2 बातें करने आया हूं कि यह कैडर कैंप जो 23 तारीख को आपके यहां रखा गया है, जो विगत अभी हमारे बहुत वक्ता साथी बता रहे थे कि 10 वर्ष तक हम लोग सत्ता से दूर हैं। 2007 के बाद 2012 हम लोग हार गए, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 4 चुनाव हम लोग हार चुके हैं। और यह हमको पूरा याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि कैडर कैंप और मीटिंग तो हर वर्ष हर महीने होता रहता है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन इस बार जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जननायक माननीय कांसीराम साहब के पुण्यतिथि में आप लोग जो लखनऊ गए, तो हमारी नेता बहन सुश्री मालती जी ने स्पष्ट कहा कि 21 तारीख से 21 अक्टूबर से हर विधानसभाओं में, पूरे प्रदेश के जितने भी विधानसभाएं हैं 403 विधानसभाओं में 21 से कैडर शुरू होगा। और यह कैडर कैंप शुरू करने के पीछे माननीय बहन जी का मकसद क्या है, यह कैडर शुरू करने के पूर्व उनका मकसद क्या है, बहुजन समाज पार्टी का मकसद, सोच क्या है, विचारधारा क्या है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा ये 10 वर्षों में जो हम लोग सत्ता से दूर रहे, 4 चुनाव हारे, मीटिंगें हमने बहुत किया, बैठकें हमने बहुत की, कैडर भी हुए, लेकिन यह जो कैडर हो रहा है, इस बार जो कैडर होने का माननीय बहन जी ने जो आदेश दिया है, आह्वान किया है, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। आप लोग 2007 के पहले, हमको याद है तब मैं चिल्लू पार विधानसभा में था, अब इस समय मेरा घर जो है बांसगांव विधानसभा में हो गया। बलिहारी बाबू आजमगढ़ के नेता थे, राज्यसभा सांसद थे, वह कैडर लेने आए थे
डॉक्टर बलराम जी जो सांसद हुआ करते थे, कोऑर्डिनेटर थे, वह कैडर कैंप लेने आए थे। उस कैडर कैंप जो 5-5, 6-6 घंटे का वो लोग किए, उसका इतना प्रभाव हुआ कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग पूरी तौर से, पूरी तरीके से वो तैयार हो गए थे। उसी क्रम को, उसी कैडर कैंप को आगे बढ़ाने के लिए कैडर कैंप का आयोजन किया गया है। तो ये इस कैडर कैंप में आने वाले साथियों का जो चिन्हित किया गया है कि पदाधिकारी, जो बूथ के पदाधिकारी हैं, जो सेक्टर की कमेटी है, उनको आने का कारण कैसे है, आना कैसे, यहाँ कैडर कैंप में पहुंचना है, उसकी साथियों में दो बातें बताना चाहता हूं कि जो हमारी विधानसभा की कमेटी है, जो सेक्टर की कमेटी है, यहाँ पूर्ण संगठन यहाँ पूरा हो गया है, कोई बाकी नहीं रह गया है, कोई बूथ बाकी नहीं है, कोई सेक्टर बाकी नहीं है। उसमें जो हमारे सेक्टर की जो कमेटी है, वह सभी साथी बूथ पे जाएंगे। और बूथ कमेटी के जो हमारे 5 पदाधिकारी बनाए गए हैं, वो 5 पदाधिकारी को लेकर के घर घर जाना है, सर्व समाज में जाना है, गांव में। ऐसा नहीं है कि आप कार्यालय से फोन कर देंगे, हमारे सेक्टर कमेटी के साथी फोन से अपने बूथ कमेटी के अध्यक्ष को, पदाधिकारी को बता देंगे कि आपको कैडर में आना है। इस तरह का ये कैडर कैंप नहीं है। माननीय बहन जी की सोच इस तरह का मीटिंग और इस तरह का कैडर कैंप कराने का नहीं है। माननीय बहन जी का सोच यह है कि सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी हर बूथ पर, हर घर पर, चाहे वो दलित समाज का हो, बैकवर्ड समाज का हो, अपर कास्ट का हो, माइनॉरिटी का हो, घर घर जाकर के यह बताना है कि बहुजन समाज पार्टी की जो 4 बार की सरकार रही है, माननीय बहन जी ने जो इस देश और प्रदेश के लिए, जो इस समाज के लिए, सर्व समाज के लिए जो योजनाएं लागू किया है, वह घर घर बात यह बतानी है। तो साथियों, इस बात को आपको बखूबी जहां तक आप बात यह पहुंचा देंगे, तो वह गांव के लोग जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से जो अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं, वो सब के सब स्वयं चले आएंगे कैडर कैंप में। जो कैडर कैंप में जो साथी हमारे कैडर देंगे, ये खजनी विधानसभा मतलब संयोग है कि आपके यहाँ कैडर कैंप देने वाले पीएचडी हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं। तो वह जो कैडर इसके पहले 2007 के पहले या 2000 सन के पहले जो 85, 86, 87, 88 में जो कैडर दिया जाता था, उस तरह का कैडर आपको काफी दिनों बाद सुनने को मिलेगा। इसलिए आपको घर घर जाकर के बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि राजपाट पाने के लिए आपने काफी, आपके पूर्वज, आपके महापुरुष काफी कुर्बानियां दिए हैं और बहुत ही गुमराह करके आपको, आपके समाज को, इस देश को, प्रदेश को जिस तरह से कुछ लोगों सत्ता हासिल किए हैं, वह बात आपको घर घर पहुंचानी है। यह कैडर कैंप का यही काम है। यह कैडर कैंप मान्य बहन जी के जो कैडर का योजना उन्होंने बनाया है कि यह हमारे बूथ के, सेक्टर के, विधानसभा से साथी जो है, वह घर घर जब जाएंगे तो बताएंगे कि यह उत्तर प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना गुमराह करके, कितना झूठ बोल करके यह सरकार बनाई गई है। यह बात आपको बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही महंगाई कम होगी। अब आपको गांव गांव में, घर घर जाकर के बताना है, जिनके पास खेती है, जिनके पास नहीं है, कि 400 रुपए का डाई मिलने वाला आज 1200 रुपए डाई हो गया है। 400 रुपए सिलेंडर मिलने वाला आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 60 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था जो आज 103 रुपया पेट्रोल हो गया है। 40-42 रुपया डीजल मिलने वाला आज 95-96 रुपया हो गया है। यह आपको बताना पड़ेगा। कैडर कैंप का असली सार यही है कि आप बूथ पर जाएंगे। हो सकता है बूथ कमेटी के हमारे पदाधिकारी जो आपने बनाया है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले, हो सकता है उसमें कोई साथी हमारा अस्वस्थ हो गया हो, या आर्थिक रूप से परेशान हो, या कहीं बाहर चला गया हो।
तो आप जब बूथ पर सेक्टर कमेटी हमारी जाएगी तो वो बूथ के हमारे साथी जो अस्वस्थ हैं, जो बाहर हैं, उनको वहां करेक्शन, वहां सुधार कर लेगी, उनका नाम कर लेगी। यह कैडर कैंप का जो है माननीय बहन जी की योजना यह है। इसलिए साथियों, मैं इतना बताने आया हूं कि कैडर कैंप में सारे पदाधिकारी, माननीय यहाँ जो प्रभारी प्रत्याशी हैं माननीय विद्यासागर और छोटू जी, आप लोगों के उत्साह से, यहाँ के कार्यक्रम से जो उनका घोषणा हुआ, यहाँ कार्यक्रम मीटिंग तो मैं पहली बार कर रहा हूं, लेकिन 2-3 राउंड यहाँ आ चुका हूं, इस रास्ते से आना जाना लगा रहता है। तो यह चर्चा तो होने लगी है, यह चर्चा होने लगी है कि इस बार खजनी विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से आपके प्रत्याशी विद्यासागर छोटे भाई चुनाव जीतेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का आशय क्या है कि यह बात जब बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर का विधानसभा कमेटी का पदाधिकारी जब गांव गांव बताएगा, तो वह जो गांव गांव के लोग, घर घर के लोग आपकी बात सुनेंगे, तो अपने नाते रिश्तेदारों पर वह चर्चा करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए थे और ये बात बता रहे थे। तो वह चौराहे पर जब आप उनको एनर्जेटिक कर देंगे, उनको उत्साहित कर देंगे, उनको ओतप्रोत कर देंगे बता के अपनी विचारधारा से, तो जब चौराहे पर आएंगे चाय पीने, सब्जी लेने, तो वहां भी चर्चा करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता घर घर आ रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे अभी तमाम साथी हमारे पार्टी के ही लोग, जिम्मेदार पदाधिकारी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सड़क पर दिखती नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही इस बात पर निर्भर है। यह बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म की विचारधारा को बढ़ाने वाले, जो आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तक बात पहुंची है, उसका कारण हम ही सब हैं, हम और आप हैं, हम और आप हैं। अगर हम आप और सुधर गए होते, मानवर कांसीराम साहब की बात समझ लिए होते, जान लिए होते, तो आज यह बात जो हो रही है, यह बात नहीं होती। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपको यह बात घर घर, खास करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो बेलदार के यहाँ जरूर जाएं, जो चमार है वो बेलदार के यहाँ जाए, जो बेलदार है वो चमार के यहाँ जाए, वो धोबी के यहाँ जाए, पासी के यहाँ जाए, खटकी के यहाँ जाए, मौर्य, निषाद, कुहार, लोहार, बढ़ई, नाई, सबके घर जाना है। ब्राह्मण, ठाकुर, सैखवाज, कोई ऐसा व्यक्ति गांव में न बचे कि जिनके घर न जाए, क्योंकि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से दुखी हैं। जैसे जो मैं कह रहा था कि कुछ साथी, जिम्मेदार साथी चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर दिखाई नहीं देती है, उसका एकमात्र कारण है कि आज यहाँ समाजवादी पार्टी से 10 दावेदार हो सकते हैं, 20 दावेदार हो सकते हैं, वहां पूरी खुली छूट है। आप चले जाइए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पास, कोई साथी हमारा चला जाए कुर्ता पजामा पहन के और कह दे कि हमको खजनी से लड़ा दीजिए, तो वो पीठ ठोकेंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे और कहेंगे जाओ तुम तैयारी करो खजनी से, मैं तुमको लड़ाऊंगा। अब आप आ गए, होर्डिंग टांग दिए, घूमने लगे 10 गाड़ी से, चर्चा करने लगे, तो यह चर्चा हो गई। सड़क पर की सपा से 10 दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो वही हाल है। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। यहाँ जिनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया है, सिर्फ उन्हीं का पोस्टर आपको दिखाई देगा और वही घूम करके सबको, माननीय बहन जी के आदेश को मानने वाले आप लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। अभी हम जैसे आ रहे थे तो यहाँ देखे वो लालमन एडवोकेट का लगा हुआ है फ्लेक्स बहुजन समाज पार्टी को, तो हम देखे तो उनको फोन लगाए, बड़ी बात हुई, हमारी 15-20 मिनट तक उनसे बात हो गई। हमने कहा कि आप बताइए आप टिकट मांगे कभी? कहला नहीं, मांगना क्या है, मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, हमसे पुराना खजनी में कौन कार्यकर्ता है, टिकट देना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है टिकट देना चाहिए, तो आप मिलिए कोऑर्डिनेटर से, बहन जी से मिलिए, कैसे होर्डिंग लगा देंगे बिना पूछे परमिशन का। कहला अरे ये वो दुनिया भर की बात हुई। हमने कहा कि आपको हो सकता है हमारे प्रत्याशी से कोई द्वेष हो, कोई आपका नुकसान हुआ है,
लेकिन आप ईमानदारी से बताइए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इतने आज मीटिंग में मैं बता दे रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो लालमन एडवोकेट को बिना एक पैसा लिए, बिना चाय पिए कोई उनको कुछ नहीं कर रहा था, एक लेटर नहीं लिखवा पाए थे। हमने अपने लेटर पैड पर उनको डीजीसी रेवेन्यू मैंने बनवाया था। उनसे पूछिएगा, बिना पैसा लिए, बिना पैली का जाकर के उनका मैं करवाया। आज